आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज शुरू कर रहा है केमिस्ट्री का। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ले सकते हैं वहाँ से। अब हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाएं कलाप करते हैं जो कि हम रोज़ दिन कर रहे हैं, उसको जानने के और उसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि हम लोगों ने भोजन करते हैं, खाना पकाते हैं, सांस लेते हैं, या दूध दही में बन जाता है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। और हम इसके बारे में आज जानेंगे। हमारा पहला चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में हम पूर्ण तरीके से आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज। यानी भोजन का पचना, जैसे बात किया जा रहा है, भोजन का पचना हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी अभिक्रिया है जो कि होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का ये हमारा एनसीईआरटी से ले रहे हैं। भोजन का पचना है, भोजन का पकना है, दूध से दही बनना है, सांस लेना है, यह भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। हम मोटा मोटी बात करके लेके चल रहे हैं और मुद्दे पर आएंगे जल्द ही। जैसे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा। परिवर्तन के बारे में एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया से रिलेट करता है। तो परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे, हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जो कि परिवर्तन के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जो परिवर्तन के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है जैसे पानी का जमना। अगर पानी जम जाए तो बर्फ़ बन जाएगी, और बर्फ़ को फिर हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वह फिर पानी में बन जाएगा। तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, इसलिए इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना याद रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना यह हमारा भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि मोम जब पिघलती है, जब बत्ती जलती है तो मोम पिघल के फिर नीचे आ जाती है, यानी मोम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह भौतिक परिवर्तन है जो कि मोम पिघल के फिर उसी अवस्था में आ जाती है, यानी कि मोम में ही रहता है, वह नया पदार्थ कोई नहीं बनाता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात किया जाए, जैसे ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा, वो एक नया पदार्थ बनाएगा। जैसे कि भौतिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता है, नया पदार्थ नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनाता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनाता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के बाद पुनः अवस्था में नहीं आता है, अपनी अवस्था में नहीं आता है, एक नया पदार्थ बना देता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। प्लस मतलब बनना, प्लस में हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं, यानी प्लस मतलब बना। यानी कि रासायनिक परिवर्तन उसको ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे कागज का जलना, कागज जब जल जाएगा तो फिर पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे भात का बनना, चावल जब भात बन जाएगा तो वह फिर चावल नहीं बन सकता है। जैसे दूध का जमना, जब दूध दही बन जाएगा तो वह फिर दूध नहीं बन सकता है। यह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उसी से रिलेट, या हमारे एनसीईआरटी में परिवर्तन से रिलेट कुछ बातें की है, इसीलिए बताया। ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, बट इसको रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कोई चीज़ का कुछ पहचान होनी चाहिए ना कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। इसका पहचानने के लिए हमारा एनसीईआरटी कहता है कि 4 चीज़ें हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे हम जानेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाती है। अवस्था की बात की जाए तो अवस्थाएं, कोई पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम मुख्य रूप से लेते हैं। 5 अवस्थाएं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं लेते हैं। जैसे अवस्था की बात किया जाए, अवस्था की, यह भी हमारे सिलेबस के अलग है, लेकिन हमको समझने के लिए इसकी बात की जा रही है। अवस्था की परिवर्तन यानी कि सबसे पहले ठोस, द्रव्य, गैस, यानी कि अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो इसकी अवस्थाएं चेंज हो जाती है।
यानी कि ठोस है तो द्रव बन जाएगा, द्रव है तो गैस बन जाएगा, गैस है तो द्रव बन जाएगा, या द्रव है से ठोस बन जाएगा। इसमें अवस्था में चेंज हो जाएगा अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो। जैसे रंग में परिवर्तन, इसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप लोगों के घर में तो दाल बना होगा, या कभी मांस मछली खाया होगा, उसमें देखना अगर ज़्यादा गर्मी की वजह से उसका रंग, उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, यानी कि भटरंगा कलर का हो जाता है। जो स्वादिष्ट, जब ताज़ा ताज़ा भोजन बनाते हैं उस समय कितना देखने में स्वादिष्ट लगता है, लेकिन कुछ दिन समय के बाद उसमें कुछ परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है, गर्मी की वजह से उसमें रिएक्शन हो जाती है, जिससे उसका कलर बदल जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद गैस का निष्कासन होता है। आप लोगों के घर में तो दाल जरूर बना होगा। जब दाल बनता है तो सुबह का दाल अगर शाम में खाना चाहोगे तो देखना खट्टा लगने लगेगा और उसका स्मेल अलग आने लगता है, यानी कि उसमें यानी कि गैस का निष्कासन होने लगता है, उसमें महक आने लगती है। आपके घर में भोज पदार्थ, कुछ खाने वाला भोज में बना होगा, पुलाव बना होगा, वो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें समय के साथ में उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, उसमें महक होने लगती है, गैस निकलने लगता है, वह खराब हो जाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है उसमें। ये पहचान हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और ताप में परिवर्तन हो जाती है। ताप में परिवर्तन, कभी कभी आप लोगों ने कभी कभी लकड़ी या कोई ऐसा पदार्थ को ज़मीन के अंदर दबा हुआ बहुत दिनों के बाद खोदने पर पता चलता है कि उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हो गई है, रिएक्शन हो गया है, जिससे उसको जब छूओगे तो वहाँ गर्मी का एहसास होता है। यानी कि तापमान में परिवर्तन हो जाता है। चार पहचान है। अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है, गैस का निष्कासन यानी कि उत्सर्जन, गैस निकलने लगती है, उसकी महक बदल जाती है, या तापमान में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा एनसीईआरटी कहता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, यानी अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है, और गैस का निष्कासन है, तापमान में परिवर्तन है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। अब से रासायनिक अभिक्रिया का पहचान हम समझ ले तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको? अगर उसका डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकदम सरल भाषा में, एकदम अपने लैंग्वेज से लिखा गया है, किताबी भाषा से दूर हटके। बोलता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया गुण धर्म वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर या नया गुण धर्म वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया गुण धर्म वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जो एक या एक से अधिक, एक पदार्थ भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है। जैसे कि कैल्शियम, हम एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे एक पदार्थ की बात किया जाए, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। यह एक ही यौगिक है, यही टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है। एक ही पदार्थ है, एक पदार्थ से भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। दो पदार्थ है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। जैसे मैग्नीशियम का अगर हम सूत्र लिखेंगे Mg प्लस O2, तो यह हमारा बन जाएगा MgO। हम इसको बैलेंस कर दिए, Mg प्लस O2 MgO। याद रखना, यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद, उसके बाद सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में हम जो एग्जाम्पल दिए हैं, या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और तीर चिन्ह लगाए हैं, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं। इसका लिखने का सबसे पहले इसको हम समीकरण बोलते हैं, इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये समझाने से पहले हमको यहाँ जानना पड़ेगा कि किसे हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, और इसका क्या रूल रेगुलेशन है, और कैसे जानेंगे कि यह रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण के लिए सबसे पहले इस जगह से यहाँ तक जो है, यानी कि तीर चिन्ह के पहले, इसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर चिन्ह के रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के पहले को हम अभिकारक कहते हैं, और तीर चिन्ह के बाद वाले को हम उत्पाद कहते हैं। तीर चिन्ह के पहले जो होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और तीर चिन्ह के बाद वाले को हम उत्पाद कहते हैं। और इसको पहले वाले को हम LHS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LHS। इसको LHS भी कहते हैं। अभिकारक को LHS कहते हैं, और उत्पाद को, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, उसको हम RHS कहते हैं। क्या कहते हैं?
RHS, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, LHS, जो अभिकारक है। और शॉर्ट फॉर्म में अगर सीधा सीधी बोलना हो अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के पहले वाले को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाद वाले को हम उत्पाद कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण में कैसे क्या क्या इसका रूल रेगुलेशन है, कैसे रासायनिक समीकरण को लिखना है। सबसे पहले बात किया जाए अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर चिन्ह लगाना है। जैसे कि हमने Mg लिखा, ये हमारा मैग्नीशियम है और ये O2 ऑक्सीजन है, ये हमारा ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, अभिकारक है, अभिकारक है। और यहाँ ये हमारा तीर चिन्ह है, कहता है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर चिन्ह का निशान लगाना है। तीर चिन्ह का, ये हमने तीर चिन्ह का निशान लगाया और ये हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको हम मैग्नीशियम कहते हैं, ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिकारक मिला तो हमारा ये उत्पाद बना MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा उत्पाद है। यह क्या है, हमारा उत्पाद, ये हमारा उत्पाद है। यानी कहता है समीकरण में क्या होना चाहिए कि जो समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहेंगे। अभिकारक के बाद यानी अभिकारक और जो बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया में उसके बीच में तीर चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, तीर चिन्ह। अब कहता है तीर का शिरा उत्पाद की तरफ होनी चाहिए। मैंने जो तीर ये लगाया है ये तीर उत्पाद की तरफ होनी चाहिए। ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, ये तीर उत्पाद की तरफ होनी चाहिए रासायनिक अभिक्रिया में। अब बात करता है कि दो अभिकारक या दो उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह होता है। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर हमने प्लस लिखा है, यानी कि दो तत्व है, यहाँ भी है, यहाँ यौगिक है, यहाँ हमारा तत्व है। जब यानी कि दो पदार्थ आपस में मिल रहा है, दो अभिकारक जब आपस में जुड़ रहा है तो इसको प्लस से जोड़ेंगे, प्लस लगा के उसके। या अगर कभी कभी ऐसे होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे CaCO3, आगे पढ़ाएंगे इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO प्लस H2O। जैसे कि ये हमारा अभिकारक है, यह हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। क्या है, ये हमारा उत्पाद है। कहता कि दो अभिकारक या दो उत्पाद के बीच में प्लस का चिन्ह, दो अभिकारक है, दो अभिकारक के बीच में मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया है, और यहाँ पर दो मेरा उत्पाद है, दो उत्पाद के बीच में मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया है। ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। इसी तरह हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं।